सांस लेने की परमिशन ले रखी थी हमने? नहीं ले रखी है। हाँ जी, सांस लेने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हजारों की संख्या में जो कर्मचारी उनके परिवार जो आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर अपने हकों के लिए अपनी मांग जो है, इनकी जो जायज मांग है, लेकिन इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? क्या है फिलहाल जो है मानेसर में मामला गरमा गया है। पढ़ने तो हमारे को एक बार बताओ, इनके अधिकारी इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, बताओ। वो तो जी सांस लेने की परमिशन ले रखी थी हमने? नहीं ले रखी है। हाँ जी, सांस लेने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो अदालत फैसला देगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। तो सुनो, कानून हिसाब से होगा, आपके कहने से नहीं होगा। अभी प्रशासन मैनेजमेंट करेगा। आप सुनो, आपको कोर्ट जो करेगा वैसे आप कार्रवाई करो। अच्छा, एक मिनट, हम नहीं कर सकते, कोर्ट के खिलाफ हम नहीं कर सकते। छोड़ दो, एक बार आवाज बताऊं भाई, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, बताइए एक बार आवाज ठीक आने लग रही है कि नहीं? कमेंट करके बताइए भाई। हम ये कह रहे हैं, साहब पढ़े लिखे हैं, हमें कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाते हैं। अगर उसके आधार पे गेट नंबर 2 से 500 मीटर दूरी का अगर नहीं लिखा हुआ तो हम अपने घर चले जाएंगे। एक बार हमें लिखा हुआ है कर्मो हमारे अधिकारी आ जाते हैं। आप जो हमारे अधिकारी आ रहे हैं, कर ली वो इंग्लिश में था, पर्चा पढ़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। एक बार ऐसे तो सामान लग रहे हैं, वो पर्चा दिया था तरती और ट्रांसलेट होगी। पढ़ने लग रहे हैं जी। एक मिनट रुको, पढ़ने लग रहे हैं। पढ़े को नहीं है, बता भाई। देखो, वो पर्चा ही नहीं पढ़े लगे, पढ़ेंगे कहाँ? वो एक बार लिया, फिर पीछे पकड़ा दिया। अच्छा, कौन सा पढ़ना है? हम एक चीज लेकर आइए पर्चा। वो छोरा टूटी फूटी इंग्लिश तो हमने भी आवा है। यहाँ पे जो है टूटी फूटी इंग्लिश आवा है, ये पर्चा पढ़ के देख लो। अगर हमें गलत आ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आज ये पर्चा पढ़ लिया गया। अच्छा, ये तो पर्चा दे दो हमारा। अधिकारी आ जाए। देखो भाई, युवा काम हो गया। बोले भाई, पंचायत का फैसला सिर माथर पतनाला उड़े चल लगा। यानी कि कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कर्मचारी अपनी मांगों को रख सके हैं। कैमरामैन एडी उठा के दिखा दे भाई। हजारों की संख्या में जो कर्मचारी उनके परिवार जो आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर अपने हकों के लिए अपनी मांग जो है, इनकी जो जायज मांग है, साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई SIT का जो गठन किया गया, उसमें जो कर्मचारी निर्दोष साबित हुए उनको काम पर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी काम पर रखना तो दूर की बात है, इनको अपनी बात भी रखने खातिर का अधिकार को नहीं दिया जा रहा। तो जो अधिकारी हैं वो इनका अधिकार छीन रहे हैं। आगे जी अधिकारी आगे के। तो फिलहाल जो है उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचने लग रहे हैं। ग्राउंड जीरो यानी कि मानेसर तक लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो किस तरह से हजारों परिवार। एक तरफ तो नायब सरकार की अगर बात करा तो भाई, जो 25,000 कर्मचारी जिन्हें कहा था नायब सैनी ने, अगर शपथ लेने से पहले यहाँ 25,000 कर्मचारियों को हम नौकरी देवांगे, ठीक है, वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? क्या है जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हमें बिल्कुल ये आश्वासन दिया था कि मैं CM बनूं या ना बनूं, लेकिन आपका फैसला मैं पक्का करवाऊंगा क्योंकि आपकी लड़ाई जायज है। तो हम जो मुख्यमंत्री के पास भी दोबारा से जाएंगे। यानी कि भाई, चना के लड्डोरा पीसने वाली बात होगी। ये हो गया, चना के लड्डोरा पीस गया। जो कसूरवार थे, ठीक है, उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इनका कसूर सिर्फ इतना है कि भाई ये बेकसूर हैं। क्या होता है? ये बेकसूर हैं, ये इनका कसूर है। इसलिए ये बैरिकेटिंग इनका गढ़ा दी गई है। इस ताक पानी धर सकते। देखो भाई, नीचे दिखा दे भाई। इस ताक कदम नहीं बढ़ा सकते। ये इनकी मजबूरी है, लाचारी है, बेबसी है। तो उच्च अधिकारी जो है उनका इंतजार करने लग रहे हैं। जो साथी आगे हो पीछे आ जाए भाई। अरे कितना बार देखने लग रहे हो तुम? पीछे आ जाओ सारे अधिकारियों का। कितने दिन तक बार देखने लग रहे हो? पीछे आ जाओ सारे अपने साथी। कितने दिन से इंतजार कर रहे हो? 1 महीना हो लिया जी। 1 महीना हो लिया जी, पूरा आड़ा पड़े। अच्छा, हम ये भी कहना चाहते हैं, जितने यहाँ पे अधिकारी हैं, एक अधिकारी ये बता दे कि भाई आपने ये गलत काम किया। एक अधिकारी बता दे क्या करे हैं। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर दिखा दो, ये ऑर्डर है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ हमें बता दें कि यहाँ पे धरना करवाने की कोई परमिशन नहीं लिख रखा था। हम सांस भी नहीं ले सकते। हाँ, तो ये लिख दिया ना, तो सांस लेवा नहीं लेवा तो हम ये करवाऊंगे, मार दो। ये खड़े देखो भाई, एक बार बैरिकेटिंग रोज को मारो, पर मैं मार दो। कैमरामैन फोकस करो। देखो थोड़े भाई उड़ान से थोड़ा एक बार तो उड़ान खाकी ने दिखा दे। जो कानून के रखवाले हैं वो उड़ान खड़े हैं। चलो ये देखो छो में मतलब बिरन के कह दे, पुराने दिखा दे भाई एक बार। एक पर्चा तो है कोर्ट से जो इन्हें परमिशन ले रखी है। पुराने देखो भाई, साफ तौर पर इसमें लिख रखा है। ये देखो भाई, 500 मीटर की दूरी गेट नंबर 2 से परमिशन ऑफ द क्या लिख दिया रही हूँ।
प्लांट बेस पुलिस हाँ जो भी है यूके में लिख रखा है भाई दे आर फ्यूचर डायरेक्टर, मतलब कुल मिलाकर न्यू लिख रखा है भाई। गेट नंबर 2 तक 500 मीटर की दूरी पे यहाँ अपना प्रदर्शन कर सके हैं। और यू भाई फिर इन्हें नोटिस जारी कर दिया, आड़े का जो प्रशासन है उनने नोटिस जारी कर दिया भाई तो हम भूखे नहीं मर सकते। जबकि जो मानेसर यानी कि मारुति ने जो है इनको भूखमरी के लिए छोड़ दिया, नौकरी में डांगरा डाल दिए, तो भूखे नहीं मरे तो और क्या करें। हाँ भाई भूखे मन की तो वो नौ बता रही है। देखो भूखे मरण की नौबत आ रही है। यहाँ तक जब आ जाती है कि यहाँ का जो प्रशासन है ये बोल रहा है कि आपने खाना बनाने की परमिशन ली है क्या। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पे पिछली बार भी हमने बोला था यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे महिलाएं आई हुई है, पिछली बार ताला लगवा दिया गया था टॉयलेट को, इस बार तो इन्होंने खुलवाया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जब प्रशासन ने हमें यहाँ रोक दिया, जहाँ पे हम रुके हुए थे, फिर भी क्या हो रहा है आप भाई और देख रहे टटोलकिन है, और देख रहे टटोलकिन मारा मुद्दा के है, मारा मुद्दा हमारी नौकरी का। और प्रशासन जो है मैनेजमेंट क्या कर रही है, प्रशासन को आगे करके यहाँ पे जो है इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। यानी कि पेशेंस देखने लग रही है आप लोगों का। तो इसमें लेबर कमीशन में नहीं गए थे हम, लेबर डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। लेबर डिपार्टमेंट ये कह रहा है, जो लेबर कमिश्नर है वो तक ये बोल रहा है कि मारुति मैनेजमेंट आ नहीं रही भाई, हमारी मान नहीं रही। उड़ब मीटिंग जो हो रही है, लेबर कमिश्नर बुला रहा है, मारुति मैनेजमेंट इतनी बड़ी तोब होगी, आप उड़ा जो जा नहीं रही है, वाकई मामले कोई जरूरत कोई नहीं, हमारा काम ठीक चल रहा है। ये उसके हालात हैं। तो हम देख सको भाई किस तरह से कर्मचारियों का जो शोषण है वो मारुति की जो मैनेजमेंट है वो करने लग रही है। अगर मारुति के मैनेजमेंट ने लग गया है कि भाई उनके ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वह झूठे हैं, या फिर इनको जो इन्हें परमिशन मिल रही है भाई ये कागज झूठे हैं, या फिर इनकी बातों में कीमत हमने लग गया है, भाई मारुति मैनेजमेंट भी हमारे तक संपर्क कर सका है और वह भी अपना पक्ष जो है हमारे सामने रख सके हैं। आगे के हाँ जी कौन आगे लो जी। तो जो उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच लिए हैं। बुला दे पूरे रोक करा और रुको भाई, रुको रे भाई रुक जाओ। तो फिलहाल जो मौके पर उच्च अधिकारी पहुंच लिए हैं उन पर हम इस बात का जवाब लेवांगे अगर भाई जब इन परमिशन ले रखी है गेट नंबर 2 की तो फिर उसके बावजूद भी क्यों रोका जा रहा है। हाँ जी नमस्कार जी। ज्ञापन अभी तो एसडीएम साहब वाली है थोड़ा नहीं, ज्ञापन भी अभी देंगे जी, और हमारी जो शिकायत वो भी अभी करें। वीरेंद्र जी बुला दो फिर अभी बिल्कुल बुला दो। अच्छा ठीक है जी। तो एसडीएम साहब मौके पर पहुंच रहे हैं। एसडीएम साहब जो है मौके पर पहुंचे हैं, उन तभी हमको बातचीत करेंगे अभी कारण के है भाई आराम से। एसडीएम साहब मौके पहुंच रहे हैं। तो एसडीएम साहब जो है मौके पहुंचे हैं। हाँ जी नमस्कार जी। शुभ नाम जी? दर्शन यादव। दर्शन जी। दर्शन जी इनको कर दो पर्सन। वो पर्सन तो देखो ऊपर वालों को करना है, एक बार हम तो इनकी डिमांड ले सकते हैं। ज्ञापन क्या देना चाहोगे? अच्छा जी देखो एक दो चीज है जी जो बिल्कुल हमारे जो है एसडीएम साहब से बात हो चुकी है। एसएचओ साहब भी वहाँ पे थे, हमारा यहाँ पे धरना लगा हुआ है 1 महीने से। एक ये जो शिकायत जो तो हमें दी गई है आपके पास में, ये वाली जो शिकायत है इसमें जो लिखा गया है एसडीएम साहब की तरफ से कि आपने बिना परमिशन के हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया, हमने हंगर स्ट्राइक बंद कर दिया। उसके बाद में कल जो है प्रशासन पुलिस अधिकारी यहाँ पे आते हैं, हमारे सारे बैनर पर यहाँ से हटा दिए जाते हैं, सारे झंडे उतरवा दिए जाते हैं और बोलते हैं कि आपको अंदर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर अभी तक एक दिन भी ऐसा हुआ, ये बैरिकेड हमने नहीं लगाई, हमने बैरिकेड नहीं लगाई, ये सफेद पट्टी से सारा धरना हमारा उधर चल रहा था, पूरा रास्ता खुला हुआ था, बिल्कुल रोड जाम नहीं होने दिया। आप बता सकते हो रोड जाम था, खुला था रोड जाम हमने नहीं किया। फिर भी क्या बोल रहे हैं कि आप अंदर बैठो, और वो भी 2 दिन का टाइम है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, आप कहाँ जाओ, राजू चौक पे बैठ के धरना लगा लो। एक बात तो ये, और साथ में ये पूछा जा रहा है कि आपने जो है यहाँ पे इसकी परमिशन ली है क्या खाना बनाने की? ये परमिशन खाना बनाने परमिशन ली है क्या? गेट नंबर नहीं वहाँ तो चलो है नहीं। एक बात दर्शन जी, गेट नंबर 2 से 500 मीटर की दूरी पे बैठने की न परमिशन ले रखी है, तो इनको क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? अच्छे से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ परमिशन, दिस इज अ नेगेटिव परमिशन कि दे कांट सिट इनसाइड दैट, तो सिट आउटसाइड। ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न कोर्ट से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें एक बार ये पूरा पढ़ दो, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि गेट नंबर 2 से 500 मीटर दूरी पे आप धरना दे सकते हो। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। Arguments heard, and after hearing the arguments of this court is of the considered opinion that since the date of protest being arranged as 18 September 2024 by the defendants, it is imperative for preventing any violence and aggravation that the defendants be directed to hold their protest non-violently at least 500 meters away from this premises of the plaintiff. They are further directed not to intervene in smooth ingress out of the employee. अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, शांतिपूर्वक बैठे रहने की अब बात मैं बताता हूँ, ये जो
केस है जी। ये इनके और मारुति के बीच का है सिविल। इसमें मारुति कंपनी ने इनसे इंजंक्शन ली थी, तो अब इंजंक्शन में उनको ये मिला है कि वहां तो नहीं बैठ सकते, अब और कहीं बैठने के लिए तो परमिशन लगती ही होगी। नहीं सर, इसमें ये भी तो लिख रखा है अभी 500 मीटर गेट नंबर 2 है जो, अगर ये शांतिपूर्वक बैठना चाहें तो गेट नंबर 2 से 500 मीटर की दूरी पे आराम से बगैर वॉलेंस करे, बगैर शांतिपूर्वक तो बैठ सके हैं। ये बिल्कुल लिखा हुआ ये है। स्पष्ट दोनों ने डाला है। नहीं देखो जी, देखो आप पहली बात तो सर, इसको लीगली पूरा देखना चाहते हो सर, तो देखो legally पूरा पहली ये बात तो ये 18 सितंबर के लिए वैलिड है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपको भी दिख जाएगा। जी। और ये अंदर के लिए मना कर रहा है, बाहर के लिए तो प्रशासन से तो लेनी पड़ेगी, डिप्टी कमिश्नर से, पुलिस के एनओसी के बाद। एक चीज मैं रखना चाहूंगा जी, 18 सितंबर को हमने धरना लगाने के लिए डीसी साहब को 12 तारीख को इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद में कंपनी ने क्या किया, कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाके कंपनी बोले कि मेरे को 2 किलोमीटर का स्टे ऑर्डर चाहिए। मतलब क्या है, जो शिकायत करता है वो ये बोल रहा है कि अगर ये 2 किलोमीटर दूर मेरे प्लाट से रहते तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, प्रॉब्लम सोल्यूशन क्यों करो होगा। हाँ, फिर क्या हुआ कि कोर्ट ने 500 मीटर दूरी का ये बोल दिया भाई वहाँ पे आप लगा सकते हो, मैं प्रॉब्लम नहीं है। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके आधार पे हम आए। यहाँ पे जब आए, जितने भी अधिकारी हैं ईमानदारी से बता दिया, मैं ये बोला गया कि अभी जो है चुनाव चल रहा है, हमें लाइन ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा, आप आगे नहीं जा सकते हो, आप यहाँ पे बैठ जाओ, हम बिठा रहे हैं। हम बोले जी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल पालन करेंगे, चुनाव तक हम यहीं पे बैठेंगे। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत हमारी तरफ से आती है तो हमें आप बताइए, हम उसको सुधारेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे हम बैठे हो गए, 1 महीना हो गया, जितने अधिकारी हैं यहाँ पे, कोई ये बता दे अगर पर्चा बांटना लीगल है, पर्चे में कोई गलत चीज लिखी हुई है, हम बिल्कुल उसको चेंज करेंगे। अगर हमारे ये जो बैनर लगे हुए इसमें कोई गलत बात लिखी हुई है, हम उसको बिल्कुल बदलने के लिए तैयार है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि यहाँ से धरना हटाना पड़ेगा और राजू चौक पे जाके बैठ जाओ, ये तो कोई बात नहीं। 7 किलोमीटर दूर बैठे हैं। ये जो 18 सितंबर तक की जो परमिशन है, मैं लेने आया हूँ ज्ञापन एक बारी जी। इसकी लीगल इम्प्लीकेशन आपको डिस्कस करनी है, बट दिस मींस एंड वेयर द परमिशन हैज टू बी ज्ञापन दो ग्रांटेड। हाँ, एक बार ज्ञापन दीजिए। और दर्शन जी आपसे निवेदन है कि इनकी मांगों के ऊपर आप विचार करो और कनेक्टिविटी मैं बनाओ। आपको जो देखो ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, हमारे लिए दोनों पार्टीज बराबर है जी, और हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके राइट्स हैं, कोई वो भी एक जायज बात है। हमारे लिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ये एनसीआर का सबसे बड़ा, इसकी शांति बनाए रखना भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो आप भी समझ सकते हो। एक निवेदन आपसे, जो मारुति का जो प्रशासन है उनका कौन है भाई, वो अधिकारी है जो सलील भाई आ रही है, नहीं डेजिग्नेशन क्या है उसका, जिसने आपकी बात सुननी है। इनका नेगोशिएशन जी लेबर कमिश्नर के लेवल पे चल रहा है ऑलरेडी। तो जब मेरी भी इनसे ये अनुरोध था, जब आपका इतने ऊपर स्तर पर आपका चल रहा है नेगोशिएशन, तो आप इस तरह प्रेशर टैक्टिक्स और हम व्यवस्था लेकिन वो तारीख पे तारीख चल रही है दर्शन जी, इनके साथ क्या हो रहा है, तारीख पे तारीख वाला दौर चल रहा है, आगे आगे बढ़ा दें। जो चुनाव की डेट नहीं बढ़ाई थी, जो शपथ ग्रहण समारोह की डेट बढ़ाई थी। मैनेजमेंट भाई नहीं यार, हमारे नहीं मान रही, तो जी क्या करा मैं बताओ। एट द एंड देखो गवर्नमेंट में सारे काम डिस्कशन से ही होते हैं। आपने जो हमें ये जो दिया था, जो हवाला दिया किस कारण से प्लांट खाली करना पड़ेगा, उसका हमने रिप्लाई आपको दिया जी आज रिटर्न में, आज रिटर्न में दे दिया जी हमने। मैंने इसमें ये लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ले लो आप जी, अच्छी बात। तो 18 के बाद की परमिशन है आपके पास? जो हमारे तो कोर्ट ने लिख के दे दिया जी, अब ये पता क्या ये हमारी जिंदगी लग जाएगी। ऐसा दर्शन जी सुनो, परमिशन तो इनको नौकरी की भी मिल गई थी, जॉब लेटर भी मिल गए थे, काम हो भी कौन ही होया। नहीं प्रशासन हमारी मदद करे ना भाई, हमें जॉब कैसे मिलेगी। हमसे बहुत ऊपर लेवल आप पे लोगों से सरकार जो भी बेस्ट हो उसके आप अपने स्तर पे भी करिए। आपसे निवेदन है कि अब तक कौन सा, मतलब कई बार कोई सी कड़ी काम ऐसा है नहीं, हम उल्टा करें जी। यहाँ पे वे लड़कों को उठा के ले जाते हैं, तो कोई तरीका नहीं है। हम एक बात और कहना चाहते हैं जी, ठीक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हमारे खिलाफ में कोर्ट का कोई ये ऑर्डर आ रहा है कि ये लोग गलत बैठे हुए इनको हटाओ, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए मट जाएंगे जी, बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए। कोर्ट ऑर्डर में ये दे दे कि ये जो लोग हैं ये गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, हम हटने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। दर्शन जी आपसे जो भी बेस्ट एफर्ट हो उसका वो आप ये भी करो। मेरे देश के वासी हैं, वो भी मेरे देश के वासी हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। ये ना सोचें कि बाहर के हैं कहीं, चलो बहुत नहीं, बहुत ये बराबर ठीक है, है। लेकिन ये देखो, तो हमारा तो सरासर को इसको डिस्टर्ब ना किया जाए जी, जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं लेके आते हो। देखो फिर भी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नॉर्मल बैठने से देखो आप एस्केलेट करना चाहते हो हंगर स्ट्राइक्स, और उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, वो मेरी रिक्वेस्ट है, आप डिप्टी कमिश्नर आपने जैसे बोला जब बंद कर दी, नहीं करेंगे कल से बंद है, आपको रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट में सर आपको पता है कल हमारे साथियों को विजिलेंस के साथियों ने हमारे 2 साथियों को पीटा और थाने में ले गए, उनको गांव वालों उनके साथ दिया और ये मैनेजमेंट ने करवाया सारा काम। विजिलेंस का नरेंद्र है जी, नरेंद्र था उनका मेंबर थे जी, 2-3 वहाँ कैसे आए? देखो मुझे इस बारे में पता नहीं है, या तो आप 100 बार करे 200 बार करे, पर कंपनी के जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको अपने गुंडों को भेज दिया है, वो नहीं है सर,
वो नहीं अच्छा कंपनी की ओर से हाँ जी हाँ जी नहीं, देखो मैं ये आपको भी कह बिल्कुल नरेंद्र है जी, हमारा साथी बता देगा जी, नरेंद्र ने उसका हाथ तोड़ा उसका। उन्हें गलत हरकत करिए जी। अगर किसी ने इंडिविजुअल लेवल पे की उसका मुझे पता नहीं, उसके ऊपर आप एक्शन लो। बिल्कुल लेंगे, लेकिन मैं आपसे भी अनुग्रह करूंगा कि भाई देखो इसी पर अपने हाथ में कुछ मत लें, डिस्कशन आपकी ऑलरेडी चल रही है। ये हमने कल सर शाम को आए थे, हमने शिकायत की थी वहाँ से सर ने बोला कोई बात नहीं, आप एसडीओ साहब के पास शिकायत दर्ज कराओ, बट मैं आपसे भी और उनसे भी ये सेम बात कहूँगा, अपने हाथ में लेने वाली पावर ना तो आपके पास है और उनके पास नहीं नहीं है। हम बिल्कुल नहीं लेंगे जी। ठीक है जी, ऐसा कैमरा कोई लगाते हैं, आप गलत एक बारी। हाँ जी चलो भाई फोटो वगैरह ले ले। हम यहाँ बैठेंगे देखो बाहर, किसी तरह की कोई भी अगर हम एक्टिविटी गलत करें हमको उठा देना, बिल्कुल वहीं बैठेंगे किनारे पे, कोई परमिशन की लगाओ। अंदर की साइड चलो परमिशन भी लगा दो भाई, परमिशन भी लीगल। देखो दर्शन जी ठीक कह रहे हैं, जो एक मिनट भाई देखो दर्शन जी, हमारी दो चीजें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो धरना पर हमारा जो चल रहा है 1 महीने से चल रहा है, रोड जाम हम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी किसी प्रकार से। हम फुटपाथ पे बैठे हुए हैं जी, हमारे बैनर लगे हुए हैं, रात को हम अंदर सो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं होने देगा, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं जी बिल्कुल। नहीं वो फिर भी जो लीगल परमिशन की बात है वो उनका ठीक है अपनी जगह। कोर्ट अगर ये बोलते नहीं नहीं जी, कोर्ट विजिलेंस बीच में आ रही है, यहाँ पे किसानों के बीच में बैठती है और यहाँ पे खाना पहुँचाती है, आप भी उतने हमारे जरूरी हो पुलिस वाले ऐसे। साथी भी खाना खाते हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहे हैं यहाँ पे। विजिलेंस वाले साथी आते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले साथी हमारे फोटो खींच के उनको देते हैं। ये आपका ऋण का मैटर है। हाँ, उनके लिए उनको भी हम बोल देंगे, यहाँ ना उनका संबंध है ना आपका। चलो भाई फिलहाल जो है जो एसडीएम साहब है उन्होंने इनका जो ज्ञापन है वो ले लिया है, लेकिन मामला जो है ज्यों का त्यों है। फिलहाल जो है मारुति के जो कर्मचारी जिनके हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिलहाल जो है तारीख पे तारीख वाला दौर है और इन तस्वीरों में छोड़ के तरती जान लग रही। हाँ वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। देखो पुलिस प्रशासन और कर्मचारी मजबूरी में आमने सामने है, पुलिस अपना काम कर रही है और जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी वो अपना काम कर रहे हैं। इन तस्वीरों पे छोड़ा हाँ सामने के लगा है, आखिर इनका सोल्यूशन क्यों करो उसका है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।